जाएंगे। दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली 47 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। दोपहर में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छाया नजर आता है अब दिल्ली की सड़कों पर। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, तमाम उत्तर भारत के राज्यों के यही हाल है। और तो और पहाड़ों पर भी गर्मी का सितम देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि गर्मी इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, नए रिकॉर्ड बनाने वाली है। राहत की उम्मीद अभी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लू का, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। शुक्रवार को बताया जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लू चलने की भविष्यवाणी है। भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को प्रचंड गर्मी थी। शनिवार को भी यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहा। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। इसके साथ ही राजस्थान में 19, हरियाणा में 18, दिल्ली में 8 और पंजाब में 2 अलग अलग जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जबकि हरियाणा के सिरसा में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। मेहंदी गर्ग दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। राजस्थान का अपडेट हमें मोहम्मद रजाउल्लाह देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रवि मेरे साथ हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चेतन सेठ रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत मेहंदी गर्ग से मैं करती हूँ, क्योंकि राजधानी दिल्ली, मेहंदी, तापमान जिस तरह से कल नजफगढ़ इलाके में 47 डिग्री को भी पार कर गया, उससे तो यही लग रहा है कि गर्मी ना सिर्फ इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि नए रिकॉर्ड भी स्थापित कर रही है। मैं चाहूंगी आप अपने वीजे को कहिएगा कि तस्वीरें भी दिखाएं। गर्मी का असर कितना है, क्या घरों में ही रहना लोग सही समझ रहे हैं इस भीषण गर्मी में? बिल्कुल अंजलि, देखिए गर्मी ने कहर बरसाया हुआ है और दिल्ली में फिलहाल मैं मौजूद हूं और दिल्ली एनसीआर के लोग इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी हालांकि समय 8:30 बजे है और सुबह का अभी का तापमान अगर बताया जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है और लोग अपने घरों से अपने काम के लिए निकलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी कहर बरसा रही है तो सड़कों पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि गर्मी कहर बरसा रही है, नए रिकॉर्ड्स तो बना रही है, साथ ही जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को तोड़ रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गेट की ये तस्वीरें, और जिस तरीके से यहाँ पर लोग, टूरिस्ट स्पॉट इसे माना जाता है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उस गर्मी को देखते हुए बहुत कम मात्रा में लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंसान को तपा देने वाली गर्मी इस समय देखने को मिल रही है। साथ ही अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो 45 डिग्री सेल्सियस का जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी ने, उसको देखते हुए दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले 3 दिनों यानी कि 22 मई तक आईएमडी की रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी देखी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं चुन्नी डालकर निकले हैं अपने घर से और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों से भी अगर बातचीत करने की कोशिश करें, सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में आप बाहर आए हैं, क्या क्या मतलब परेशानी है बहुत ज़्यादा? यस मैम। बहुत परेशान हो रहे हो? यस मैम। देखिए महिलाएं भी हैं जो गर्मी से बहुत परेशान है। माता जी कितनी गर्मी है, क्या परेशानी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है जी, तो देखिए बहुत परेशानी यहाँ पर लोगों को भी हो रही है और आईएमडी की रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। 22 मई तक यहाँ पर येलो जोन में दिल्ली रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 दिनों की यानी कि शुक्रवार और शनिवार की बात की जाए और आज संडे है, ये तीनों ही दिन बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी के रहे और 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी दिल्ली क्रॉस कर चुकी है। और आज अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये दिन चढ़ता जाएगा, 12-1 बजे का समय आता जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर से 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने वाला है और हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं और
लगातार लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और डिहाइड्रेशन की समस्याएं और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स या फिर सेहत को लेके जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो इस तपिश की वजह से और इस गर्मी की ठीक वजह है से लोगों मेहंदी, को आप बनी रहिए। सहन करनी पड़ रही है। रजाउल्ला जी। के पास में जाती हूँ, जयपुर से रजाउल्ला मेरे साथ हैं। रजाउल्ला, जब दिल्ली के ये हाल हैं, दिल्ली एनसीआर में इतनी गर्मी है, तो फिर राजस्थान की स्थितियां कैसी होंगी? राजस्थान में तो कहा जाता है कि बाकी सभी राज्यों के मुकाबले और ज्यादा गर्मी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की बाड़मेर और जैसलमेर दो ओरछू और झुंझुनू ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरे विश्व के अंदर लगभग जो अधिकतम तापमान है 10 शहरों का यहाँ पर इन शहरों में रहता है। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कल का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 45.50 डिग्री था। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गर्मी जो पुराने रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है और साथ साथ जो नए रिकॉर्ड है वो भी कायम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चाहे जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों की बात की जाए या फिर अलग अलग अस्पतालों की बात की जाए, वहां पर भी जो मरीजों की संख्या है उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं ये गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से शायद यही वजह है कि जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। जयपुर के ऊंचे इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो खामोशी है वो खामोशी यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह तकरीबन 8:45 का इस वक्त है और आप देख सकते हैं जो सूरज है वो कहीं ना कहीं आसमान से गर्मी बरसाता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि पसीने में भी खड़ा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। और जब दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक साफ तौर पर चिकित्सा विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी हो रखा है कि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हीट वेव चलेगी। हीट वेव की वजह से आप लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं मौसम विभाग की वजह से भी मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार इसे पूरी गर्मी की हीट वेव को लेकर येलो येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, जो अलग अलग अलर्ट है वो यहाँ पर जो है घोषित हो रखे हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान के भीलवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर थोड़ी बहुत बरसात जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरीके से राजधानी जयपुर गुलाबी शहर के नाम से पूरे विश्व भर में मशहूर है, यहाँ की जो गर्मी है इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस बार भयंकर और रिकॉर्ड तो गर्मी यहाँ पर हो रही, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या में भी कमी नजर आ रही है। हालांकि पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जी दोपहर को 12 बजे से शाम को 5 बजे तक ठीक अपने है आप को कहीं ना रजाउल्ला, कहीं बने रहिए। रवि के पास में जाती हूँ जो कि लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। दर्शकों की जानकारी के लिए समझाइए, गर्मी के रेड अलर्ट का मतलब क्या है? क्या बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है लोगों को? देखिए दो चीजें हैं। एक तो लगातार जो भीषण गर्मी हो रही है उसके साथ में बिजली की आवाजाही शुरू हो गई है। लखनऊ में बीती रात कई बार बिजली कई घंटों के लिए चली गई, जिसकी वजह से पूरी रात लोग सो नहीं सके। हालांकि जिस तरीके से भीषण गर्मी और उमस हो रही है इसकी वजह से लोगों को घरों में एसी या कूलर या जैसे भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं के जरिए ही वो सहारा लेकर ही इस गर्मी से बचाव करते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीती रात कई बार जो बिजली की आवाजाही लखनऊ में देखने को मिली उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हुए थे कि बिजली की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके भी बिजली कई बार आती जाती रही और जिससे लोगों को परेशानी हुई। अब दूसरी अगर हम बात भीषण गर्मी की बात करें तो सुबह का जो तापमान है करीब 35 डिग्री के करीब हो चुका है और जिस तरीके से बीते कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी है, धूप की तपिश है, वो साफ तौर पर लोगों को परेशान कर रही है। और अब सुबह 8:30 बज चुके हैं, आप दिन का मौसम जैसे होता है वैसे ही मौसम कुछ नजर आ रहा। हालांकि सुबह के वक्त थोड़ी हल्की हवा जरूर चल रही, थोड़ी सी राहत जरूर हो रही, लेकिन जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे गर्मी है वो 42-43 डिग्री तक तापमान चला जाता है और कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी 44-45 तक भी संभावित मानी जा रही है। यानी कि अभी कुछ दिन फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं वो पूरी तौर पे अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस भीषण गर्मी की वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है। तो ऐसे में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और जिसकी वजह से ये अलर्ट है वो जारी किया गया है ताकि लोग समझ सके इस चीज को कि किस तरह से दिन के वक्त जब सूरज की तपिश होती है, आसमान में जब सूरज आता है, उस वक्त जब आसमान से आग बरस रही होती है उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए। चेतन सेठ के पास में जाती हूँ, भोपाल से हैं चेतन सेठ। मध्य प्रदेश में भी क्या गर्मी इसी तरह से सितम ढा रही है लोगों पर? चेतन, राहत की उम्मीद क्या करें लोग? कब तक रहने वाला है ऐसा मौसम? बिल्कुल, देखिए सूर्य देवता अपने पूरे कहर दिखा रहे हैं और यही कारण है कि राजस्थान नॉर्थ और ईस्ट पर एक सर्कुलर बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की लोगों को गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान दतिया में 47 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल इलाके में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगर मालवा इलाके की बात की जाए तो वहां पर लगभग 42 से 45 डिग्री तापमान बना हुआ है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 22 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कई इलाकों में मौसम
यानी कि सूर्य देव अपना कहर बर पाएंगे और कई इलाकों में राहत की उम्मीद भी जताई है। वहां पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी भोपाल में मैं मौजूद हूँ। भोपाल का टेम्परेचर अभी सुबह 8:30 का वक्त है, 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और भोपाल में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी सबसे ज्यादा गर्म रहता है और वहां का तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि लोगों को दिन की गर्मी के साथ साथ रात में भी जो है गर्मी मिल रही है। तो कहा सकते हैं कि मौसम विभाग ने लोगों से यही अपील की है कि लोग जब अपने घरों से निकलें तो फेस को कवर कर निकलें, पानी की बोतल को साथ में लेकर निकलें। अगर जरूरी काम है तो ही वो दिन के समय करें, बाकी जो काम है सुबह शाम भी लोग निपटा सकते हैं। लोगों को संकेत भी दिए हैं और मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि 22 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। 22 तारीख के बाद ही उम्मीद जताई जा सकती है कि मध्य प्रदेश में कुछ राहत की उम्मीद होगी। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का इलाका, वहां पर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरा इलाका आगल मालवा का इलाका, वहां पर भी लगभग 38 से 42 डिग्री दर्ज किया गया है। बुंदेलखंड जो सबसे गर्म रहता है, वहां पर भी लगभग कल 42 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कि लोगों को चारों हिस्सों में अगर मौसम की बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन भोपाल का जो आगर मालवा का जो निमाड़ का जो इलाका है, वहां पर लोगों को कुछ ना कुछ रात के समय राहत जरूर मिली है, क्योंकि रात का न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात में ठंडी हवाएं भी मिली थी और सुबह का भी वक्त है, सुबह भी कई इलाकों में अभी ठंडी हवाएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो कह सकते हैं सुबह लगभग सुबह 6 बजे से लोगों के लिए यहाँ पर 10 से 11 बजे तक रात की उम्मीद रहती है और शाम को 4 बजे से जो है 8-9 बजे तक लोगों को थोड़ी सी अच्छी ठंडी बात है हवाएं कि कभी तो जरूर राहत मिलती मिल है, रही है जिससे मध्य रात की प्रदेश के उम्मीद कुछ जताई जिलों में जाती है। लोगों लेकिन को, दिन का वरना समय उत्तर ऐसा है भारत कि के दिन कई के समय राज्य में इस वक्त ऐसे हैं जो कि भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लोगों के सामने भारी परेशानी है। रजाउल्ला, चूंकि कैटेगराइज भी किया जाता है खुद मौसम विभाग की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, कई इलाकों को जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, जैसे दिल्ली में नजफगढ़ जहां पर 47 डिग्री को पार कर गया तापमान, ऐसे में रेड जोन में उस एरिया को डाल दिया गया है। क्या राजस्थान में भी ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया है? इस हिसाब से देखिए, मौसम विभाग की तरफ से हाल ही में एक बड़े आंकड़े जारी किए गए थे। इस आंकड़े के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन 10 जिले 20 जिले ऐसे हैं जहां पर हिमपात की आशंका बताई गई थी और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था। उसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू को लेकर अलग अलग जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया। फिलहाल अलग अलग अलर्ट के मुताबिक अलग अलग जो सावधानियां हैं वो बरतने की बात मौसम विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक तरफ अस्पतालों में संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाहे कूलर हो, फ्रिज हो, एसी हो या फिर अन्य चीज हो, तमाम चीजों की, उन तमाम सामान की दुकान पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से राजस्थान देश में गर्मी के लिए भी जाना जाता है, तो राजस्थान के चाहे से चूरू की बात की जाए, झुंझुनू की बात की जाए या फिर बाड़मेर, जैसलमेर की बात की जाए, इन इलाकों को कहीं ना कहीं अलग जोन के अंदर रखा हुआ। तकरीबन 20 शहरों को ऑरेंज जोन यहाँ पर जारी कर रखा है और इसके अलावा कुछ जिलों को येलो अलर्ट भी घोषित कर रखा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल राजधानी जयपुर का तापमान तकरीबन 46 डिग्री 50 था, तो अभी 8:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे लगभग 42 से 13 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे चेहरे से देखा जा सकता है किस तरीके से गर्मी है वो अभी सुबह से यहाँ पर लगातार जारी है। जो पर्यटक है वो बिल्कुल, सुबह सवेरे ही लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ते हैं। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है पहले ही मौसम विभाग की ओर से। लू बहुत ज्यादा जो गर्म हवाएं हैं रवि वो परेशान करती हैं, ऐसे में बीमारियों का भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है जब भीषण गर्मी पड़ती है। क्योंकि कुछ दिन पहले मौसम ने करवट ली थी, बारिश कई इलाकों में हुई थी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब अचानक से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अस्पतालों की वहां पर क्या तैयारी है निपटने के लिए किसी भी स्थिति से? को बाकायदा पहले से ही तैयार रहने के लिए कह दिया गया था और उसके लिए बाकायदा ओआरएस काउंटर बनाए गए हैं। और जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी हो रही है, इसकी वजह से पहले से अस्पतालों में एहतियात बरतने के लिए आदेश भी दिए गए थे और बाकायदा जो अस्पतालों में बाकायदा डॉक्टर की ड्यूटी भी रहती है कि गर्मी से अगर कोई भी बीमार होकर आता है तो उसकी समुचित इलाज मिल सके। ओआरएस काउंटर भी बनाए गए हैं, उसके अलावा दवाओं की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हालांकि जिस तरीके से गर्मी अगर हम बीते करीब एक सप्ताह से लगातार तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और जिस तरीके से बीते कई सालों का जो रिकॉर्ड भी जैसे गर्मी तोड़ती जा रही है और सुबह से
शाम के तापमान में भले ही कुछ कमी रहती हो, लेकिन सुबह अगर हम 7 बजे की बात करें तो लगातार तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती नजर आती है। अगर हम अभी की बात करें 8:30 बज चुके हैं, तकरीबन 9 बजने वाले हैं, और इस वक्त के तापमान की अगर बात करें तो 33-34 डिग्री के आसपास बना रहता है। और जैसे जैसे समय गुजरता है, 9, 10, 11, 12 बजते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, 40 डिग्री को तापमान पार कर जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है 40 डिग्री अगर शहर में तापमान होता है, तो बाकी ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी ज्यादा असर होती है, वहाँ पर तापमान में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले तो ऐसे जहाँ पर 44-45 डिग्री तक जो तापमान है वो बने रहने की संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि मानसून में अभी समय है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल कुछ दिन जो गर्मी हो रही है, इसकी वजह से बेहद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग घरों से जो निकल भी रहे हैं, उनके लिए मौसम जानकारों ने साफ किया है कि दिन के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है उसकी वजह से लोग घरों से निकल गए रहे, समय समय पर पानी का सेवन चलिए करते ठीक है रहे, रवि, अपने आप चेतन को के धूप पास से एक बार बचाते फिर से रहे। जाती हूँ। चेतन, क्या एडवाइजरी किसी तरह की प्रशासन की ओर से जारी की गई है? लोग क्या कर रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? देखिए, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और अलर्ट के साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने फेस को कवर करके निकलें। इसके साथ ही पानी की बोतल लेके जाएं, क्योंकि अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आने लगी है, या लोग जो गर्मी से कई लोगों को चक्कर आने लगे, तो ऐसी समस्याएं अस्पताल में अधिक मरीज पहुंचने लगे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, पेट दर्द की समस्या आ रही है, किसी को उल्टी दस्त की समस्या आ रही है। तो ऐसे में मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ने लगी है। तो हालांकि जिला प्रशासन ने भी अस्पतालों में अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वहां पर टेंट लगाए रखे हैं, कूलर की लोगों को व्यवस्था कर रखी है, ताकि मरीज जब उपचार कराने के लिए आए तो वो छांव की बैठ सकें। इसके साथ ही मटके भी लगाए गए हैं जहां पर लोगों को पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिला प्रशासन ने पूरे भोपाल, राजधानी भोपाल शहर में और पूरे प्रदेश में ये अलर्ट जारी कर रखा है कि जहां पर भी जिला प्रशासन और नगर निकाय जिस तरह से लोगों को पानी की, पेयजल की व्यवस्था, ओआरएस की व्यवस्था, लोगों को बैठने की छांव की व्यवस्था जितनी ज्यादा कर सके उतनी ज्यादा उचित रहेगा। और लोगों से भी अपील की है कि जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वो ओआरएस का पाउच लेकर, पानी की बोतल लेकर और फेस को कवर कर ही निकलें। तो कह चलिए सकते हैं ठीक कि है, लोग भी बहुत अलर्ट हैं और शुक्रिया सचेत हैं। फिलहाल आप सभी का इस पर जानकारी देने के लिए, अलग अलग राज्यों की वेदर रिपोर्ट देने के लिए। गर्मी प्रचंड है, बहुत ज्यादा है, ऐसे में ध्यान रखने की अपनों का और खुद का बहुत ज्यादा जरूरत है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।